A cycle can be purchased on cash payment of 1500, but the same cycle can also be purchased on the cash down payment of rupees 350, and rest can be paid in 3 equal annual installment of rupees 500 for next 3 months. Find the rate of SI. तो यहाँ पर रेट पूछ रहा है SI की। SI पे ये दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो कोई बंदा है 1500 रुपये में खरीद सकता था, पहले ध्यान से समझना। 1500 रुपये में वो क्या करता है, 15 रुपये में 1500 में साइकिल खरीद सकता था। डाउन पेमेंट 350 रुपये की कर दी, तो उसको पैसा कितना देना रहा होगा, ओनली और ओनली 1150 देने को बचा होगा। अब 1150 देने को बचा होगा, बट वो कह रहा है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 400, यानी 400 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट देगा, तो 400 इंटू यहाँ पर 3, टोटल कितना पैसा पेमेंट कर रहा होगा, 1200 रुपये। अब देखोगे इंटरेस्ट उसको कितना जा रहा है, +50, यानी 50 रुपये उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है जब वो 3 महीने में पे करेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट में ना दे रहा होता तो 1150 यानी 50 रुपये बचा लेता। अब यहाँ पे ध्यान समझना, 350 तो उसने तुरंत दे दिया। अब जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो आपका 3 मंथ के लिए, तो देखो स्टार्टिंग में आपके पास पैसा कितना था, 1150। ठीक है, तो ये 1150 है। अब 1 महीने तक आपने इसको रखा होगा, 1 महीने बाद आपने 400 रुपये पेमेंट कर दिया होगा, फिर आपके पास पैसा बचा होगा कितना, 750। ये रही बात फर्स्ट मंथ की, ये रही बात सेकेंड मंथ की, और फिर आएगी बात यहाँ पर थर्ड मंथ की। तो 750 में अगेन आपने 400 की एक EMI पे कर दी, और यहाँ पर अगेन देखोगे आपके पास 350 रुपये बचेंगे, और यहाँ पर EMI आप पे करेंगे कितने की, 400 रुपये की। अब देखो टोटल आपको जो हम 50 रुपये बता रहे थे वही देखो, टोटल यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये टोटल आपका क्या था, ये आपका एक तरीके से प्रिंसिपल था, और ये अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा। तो ये ऐड करोगे, ये आपको यहाँ पर एक्चुअली 1150, 750, 350 ऐसे ऐड करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअल में आपको 1150 रुपये ही देने थे। ठीक है, बट आपको पे कितना करना पड़ रहा है, पहले 400, फिर 400, फिर 400, मतलब आपको ये 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितना, 50 रुपये आपको इंटरेस्ट लग रहा है। ये बात यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। अब आगे यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हम PRT/100 वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे हम निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर P आपका कितना है, पहले महीने में जो आपको देना पड़ेगा वो 1150 देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना होगा, वो R होगा, वही हमें पता करना, हमको पता नहीं। यानी कि हम पहले महीने 1150 रुपये पे इंटरेस्ट देंगे, इनटू रेट को हम R मान लेते हैं, इनटू टाइम है 1 महीने, तो वो आपका आ जाएगा 1/12, सॉरी 1/12 होगा, क्योंकि 12 एनुअल जो हमारा रेट होता है, और इनटू में जो होता है वो 100 में होता है। प्लस दूसरे महीने आपने कितना पैसा होल्ड करके रखा था, तो दूसरे महीने पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 750 पे लगेगा, क्योंकि 1150 में आपने यहाँ पर इतना हटा दिया पैसा। तो अब यहाँ पर आएगा 750 इंटू अगेन R हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन में आपका 100 इंटू 12, वही आ जाएगा 1/12 जो टाइम है। प्लस अब यहाँ पर लास्ट में जो बचेगा वो आपका बचेगा 350 इंटू R इंटू 1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू 12। अब देखो ये जो है ये बराबर है, आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 50 रुपये। ध्यान से समझना, ये आपको टोटल 50 रुपये यहाँ पर पेमेंट करनी पड़े। अब देखो इसको हम सॉल्व वगैरह यहाँ पर करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं हर जगह पे आपका एक एक जीरो कट रहा है, तो एक एक जीरो हम यहाँ पर इसको काट देते हैं। एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचा, 115R, 75R, 35R, और नीचे आपका 120, 120, 120। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, 115R प्लस सबका एलसीएम सेम है, तो एज इट इज हो जाएगा 75R प्लस 35R। ये बराबर हो जाएगा 50 इंटू जो आपका 10 इंटू 12 बचा, मतलब ये आपका 120। यहाँ से हम R को अगर हम देखेंगे, ऐड करेंगे, R को अगर हम ऐड करेंगे तो R को ऐड करने पे यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 115, 75 और 580, 30, 110, और 110 को ऐड करेंगे हम यहाँ पे 115 में, तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे 115 प्लस 110, 125, सॉरी 225,
यानी कि R बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 120 अपॉन आपका यहाँ पर आ जाएगा 225। अब 225 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 50 से हम डिवाइड इसको करना चाहेंगे, 5 से ही इसको अगर हम डिवाइड इसको करें तो यहाँ पर आपका ये 10 बन जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 4 जा और 5 5 जा, ठीक है 45 आ गया। 45 आया, अगेन हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका 2 हो जाएगा और ये 9 होगा। इस तरीके से 120 इंटू 2 यानी 240 बटे आपका यहाँ पर हो जाएगा 9। 3 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 80/3%। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है।